एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। स्कूल में लगी एक भयंकर आग में वो बुरी तरह जल गया। उसकी टांगें बुरी तरह जल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि वह कभी नहीं चल पाएगा। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे उसे बस रोना आता था। उसके मन में आता था कि वो इतने दर्द से तो मर ही जाए। जरा सोचिए, अगर हम थोड़ा सा भी जल जाएं तो हमसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो उस महज 8 साल के बच्चे पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो अस्पताल से घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती, उसे व्हील चेयर पर बैठा कर रोज घुमाने ले जाती। उसकी माँ उसे हौसला देती थी। उस बच्चे में अपनी माँ की वजह से बड़ा बदलाव आ गया। अब उसे दृढ़ विश्वास था कि वो फिर से चलने लगेगा। उसकी संकल्प शक्ति काबिल तारीफ थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस व्हील चेयर से गिरा लिया और खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोज ऐसे करने लगा और धीरे धीरे उसके पैरों में को थोड़ी थोड़ी जान आने लगी। फिर वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर सामान्य तरीके से चलने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो दौड़ने लगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर अपने जीवन को कोसने लगते हैं, लेकिन क्या यह सही तरीका है? कहते हैं जिसने खुद को जीता उसने दुनिया जीत ली। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। मनुष्य का असली शत्रु तो वह स्वयं है। हमारे असली शत्रु हमारे कुसंस्कार, हमारी बुरी आदतें, हमारे कुविचार और हमारा भ्रष्ट आचरण है। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक स्टूडेंट था। जब वो नई क्लास में आया तो उसने खुद से वादा किया कि वो इस साल बहुत मेहनत करेगा, इतना पढ़ेगा कि उसके माँ बाप को भी उस पर गर्व होगा। वो कम से कम 95% स्कोर करेगा। 2 महीने बीत जाते हैं। अब वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी 2 महीने तो बीते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। अब उसने वादा किया कि वो 10 घंटे रोज पढ़ेगा और इन 2 महीनों की भरपाई कर लेगा। 90% तो लेकर ही आएगा। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। एग्जाम से 2 महीने पहले वह सोचता है कि अब 1 सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा, रोज 15 घंटे पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, 70% तो स्कोर आ ही जाएगा। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले यार कोशिश तो की लेकिन तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो घोल के पी जाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन तो कहीं नहीं गई। एग्जाम से 1 दिन पहले यार क्या करूं, टाइम ही नहीं है, इतना पढ़ूं कितना पढ़ूं, मर जाऊं क्या यार, सिलेबस याद ही नहीं हुआ, न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, पॉइंट बना लेता हूँ, उन्हें याद कर लूंगा और एग्जाम में आंसर बनाकर लिख दूंगा। एग्जाम वाले दिन यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा। अरे ये क्वेश्चन तो सर ने टिक करवाया था इंपॉर्टेंस के लिए। अरे यार याद नहीं आ रहा यार, कैसे करूं? अरे यार ये देखो बराबर वाला सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लिए जा रहा है, यार क्या होगा मेरा? एग्जाम के बाद यार एग्जाम तो अच्छा गया पर मार्किंग ठीक हो जाए। अगर मार्किंग ठीक होगी ना तो 60% तो कहीं नहीं गए। अब आप सोच सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा। एक बार एक दार्शनिक ने कहा था, दीमक लकड़ी को और वायरस शरीर को चाट जाते हैं। बुरी आदतें मनुष्य को गर्त में धकेलती हैं और आगे बढ़ने का कोई प्रयास सफल नहीं होने देती। दूसरों का दोष हमें तुरंत दिखाई दे जाता है, लेकिन अपने दोषों के प्रति हम आंखें मूंदे रहते हैं। अगर हम अपने अंदर झांक सकें, अपनी बुरी आदतों को पहचान कर दूर कर सकें, अपने कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकें, तो हम असली विजेता हैं। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे कठिन काम है। इन्हें हराने वाला ही वास्तविक विजेता है। इतनी सारी रामायण का सार है कि खुद को पहचानो। पहले 8 साल वाले बच्चे ने खुद को जीता और फिर दुनिया को। दूसरे वाले ने पहले तो पढ़ाई पूरे साल नहीं की, सारा टाइम मूवीज और वेब सीरीज देखने में निकाल दिया और फिर टीचर्स को, एग्जामिनर्स को और यहाँ तक कि अपनी किस्मत को भी ब्लेम कर दिया। तो आप ये तय कीजिए कि आपको किस राह पर जाना है। अपनी व्हील चेयर से गिरकर संभलना है या वेब सीरीज देखकर अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करना है? फैसला आपका है।